हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 5 एमएस वर्ड 2010 में टेबल्स बनाना सीखेंगे। बच्चों, कभी कभी हमें अपने डॉक्यूमेंट में एक टेबल की ज़रूरत होती है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट ऐड करते हैं, पिक्चर्स ऐड करते हैं, वर्ड आर्ट ऐड करते हैं और क्लिप आर्ट को ऐड करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें डाटा को रोज़ और कॉलम में अरेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एमएस वर्ड में एक ऑप्शन दिया गया है कि हम उसमें एक टेबल बना सकते हैं। तो टेबल हमारे डाटा को रोज़ और कॉलम में रिप्रेजेंट करती है। Instructions of row and column from a small rectangular boxed area called a cell। एक सेल क्या होता है? एक छोटा सा एरिया जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाता है जिसको हम सेल बोलते हैं। तो रो हॉरिजॉन्टल सेल्स को बोलते हैं और कॉलम्स जो होता है वो वर्टिकल सीरीज़ को बोलते हैं। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेबल को इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब के ऑप्शन को क्लिक करना होता है रिबन में से। उसके बाद हमें टेबल बटन को क्लिक करना होता है टेबल ग्रुप में से। तो हमें टेबल मेन्यू इंसर्ट करने के लिए हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद हमें अपने इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को क्लिक करना होता है। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ इंसर्ट टेबल की अगर हमने कोई टेबल इंसर्ट किया तो उसको किस तरह से देखना है। तो हम अपने मन मर्जी के नंबर्स, कॉलम और रोज़ को अपनी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि उसमें 5 कॉलम्स और रोज़ होते हैं। जैसे कि जिस पे हम बटन पे ओके करते हैं तो वो उसमें दिख जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अबव स्टेप्स, ऊपर वाले स्टेप्स को करने के बाद हम टेबल 2 रोज़ एंड 5 कॉलम्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। मतलब 2 रोज़ और 5 कॉलम अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम किसी भी सेल पर क्लिक कर सकते हैं टेबल के और अपना टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट हो जाती है, उसके बाद हम डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब को हमारे रिबन पर देखते हैं, जिससे कि ये टैब्स जो होते हैं हमारे टेबल को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेआउट टैब और रिबन, लेआउट टैब और डिज़ाइन टैब से हम अपनी टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में रोज़ और कॉलम को इंसर्ट करते हैं। तो अब लेआउट टैब की हेल्प से हम अपनी टेबल में रोज़ और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपने कर्सर को टेबल में उस जगह पर पहुंचाना होता है जहां हम कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद लेआउट टैब को क्लिक करना होता है और उसके बाद हम इंसर्ट राइट या इंसर्ट लेफ़्ट को क्लिक करके रोज़ और कॉलम ग्रुप में से क्लिक कर सकते हैं। तो हम एक खाली कॉलम हमारे शीट में ऐड हो जाता है और जहाँ पर हमारा कर्सर होता है उस जगह पर। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम अपनी टेबल में कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम टेबल में जिस प्लेस पे रो इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करना होगा। तो इससे कर्सर हमारा लास्ट रो में प्लेस हो जाएगा। उसके बाद हम लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं और इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो कि हमने जो सेलेक्टेड किए रो हम उसके ऊपर या नीचे कहाँ पर रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें रो या कॉलम ग्रुप में से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके। तो हमारी वहाँ पर एक खाली रो इंसर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम अपने टेबल में कोई भी रो को बहुत आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कभी रो और कॉलम को डिलीट करना होता है अपनी टेबल में से, तो उसको हम किस तरह से करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने कर्सर को उस पोजीशन पर ले जाना होता है जहाँ से हम रो को डिलीट करना चाहते हैं। फिर लेआउट टैब पर क्लिक करके हमें रोज़ को डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करना होता है। तो एक मेनू हमारे सामने खुलता है जिसमें हमें डिलीट रोज़ का ऑप्शन होता है, उसको हमें सेलेक्ट करके पूरी रो को डिलीट कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से हम कॉलम डिलीट करना चाहते हैं अपनी टेबल में से,
तो सेम स्टेप्स करने हैं, कर्सर को कॉलम की जगह पर ले जाना है और लेआउट टैब को क्लिक करके रोज एंड कॉलम ग्रुप में से डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर जो मेनू अपीयर होता है उसमें से डिलीट कॉलम को ऑप्शन को क्लिक करना है, तो पूरा वो कॉलम उसमें से डिलीट हो जाता है। इस तरह से हम अब पढ़ते हैं मर्जिंग सेल्स। जब अगर हमें दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में कंबाइन करना होता है एक ही रो या कॉलम के, तो हम उसे एक सिंगल सेल में बना सकते हैं, तो उसको हम मर्जिंग सेल बोलते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे सेल को हॉरिजॉन्टली से बना सकते हैं और एक टेबल हेडिंग जब हमें बनाना होता है तो कई सारे सेल को मर्ज करके हम उसको एक सेल बनाकर उसमें अपना हेडिंग लिखते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहले हमें कहाँ पर अपने सेल को मर्ज करना है वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद लेआउट टैब को क्लिक करके मर्ज सेल का ऑप्शन क्लिक करते हैं जो कि मर्ज ग्रुप में होता है। तो उसके बाद हमारे सेल्स जो होते हैं वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्प्लिटिंग सेल्स, मतलब कि एक सेल को हमें ज़्यादा पार्ट में जब डिवाइड करना होता है, ब्रेक करना होता है, तब हम उसको स्प्लिटिंग सेल बोलते हैं। तो उसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, जहाँ पर हम जिस सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करना है और फिर लेआउट टैब को क्लिक करना है और उसके बाद स्प्लिट सेल के ऑप्शन को क्लिक करना है मर्ज ग्रुप में से। तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आता है। तो हम वहाँ पर नंबर ऑफ रोज या कॉलम को लिख सकते हैं जितने पार्ट्स में हम अपने सेल्स को ब्रेक करना चाहते हैं और फाइनली हम ओके को क्लिक करके अपने सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस तरह से मर्जिंग मतलब क्या हो गया, मर्जिंग मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल को जब हम एक ही रो में या कॉलम में मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसको हम मर्जिंग बोलते हैं। और स्प्लिटिंग मतलब किसी सेल को जब हम ब्रेक करते हैं कई सारे पार्ट्स में, उसको हम स्प्लिटिंग बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं मूविंग एंड रीसाइजिंग द टेबल। अगर हमें अपनी टेबल को मूव करना है या उसका साइज चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी टेबल पर क्लिक करना होगा जो हमारी टेबल है, और हर टाइम एक प्लस का साइन हमारे लेफ्ट कॉर्नर पर दिखाई देता है, तो उससे हम टेबल को इजीली मूव कर सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो दूसरी तरफ एक छोटा सा स्क्वायर, खाली स्क्वायर दिखता है हमारे राइट कॉर्नर पर टेबल के, तो उसको हम टेबल रीसाइज हैंडल बोलते हैं। यदि हम अपनी टेबल को मूव करना चाहते हैं तो हमें माउस पॉइंटर को उस प्लस साइन पर क्लिक करना होगा, और यदि हम उसको लेफ्ट बटन को माउस को प्रेस करेंगे तो हम अपनी टेबल को डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट पर ड्रैग करके ले जा सकते हैं और माउस को रिलीज करके वहाँ पर उसको प्लेस कर सकते हैं नए प्लेस पे। तो और रीसाइज करने के लिए, अगर हम टेबल को रीसाइज करना चाहते हैं तो हमें अपने पॉइंटर को टेबल रीसाइज हैंडल पर क्लिक करना होगा जब तक कि डबल हेडेड एरो वहाँ पर नहीं आता। उसके बाद अपनी बाउंड्री को, टेबल बाउंड्री को ड्रैग करके हम देखते हैं कि डॉटेड लाइन साइज आ जाता है। जो साइज में हम करना चाहते हैं वो डॉटेड लाइन में वो साइज आता है, तो हम अपने माउस को रिलीज कर सकते हैं जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड साइज का डॉटेड लाइन मिल जाता है। तो इस तरह से हम अपनी टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग के बारे में कि अपनी टेबल को हम किस तरह से उसमें बॉर्डर्स और शेडिंग को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिज़ाइन टैब को क्लिक करना होता है और फिर टेबल स्टाइल्स में से बॉर्डर्स को क्लिक करना होगा, और फिर हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है जिसमें से हमें बॉर्डर्स और शेडिंग के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। फिर हमें अपना पसंद का स्टाइल, कलर और विड्थ बॉर्डर की हम क्या रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके हम ओके का बटन प्रेस कर देते हैं, तो हम अपने डिज़ायर्ड स्टाइल, कलर और विड्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं बॉर्डर में। और अगर हम अपनी टेबल में कोई शेडिंग इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें डिज़ाइन टैब को क्लिक करके शेडिंग के ऑप्शन को क्लिक करना होगा टेबल स्टाइल ग्रुप में से। तो फिर हमें एक ड्रॉप डाउन मेनू हमारे सामने खुलेगा, तो उसके बाद हम अपनी पसंद का कलर को क्लिक कर सकते हैं और डिज़ायर्ड जो हमें शेडिंग चाहिए वो हम ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टेबल स्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग MS वर्ड में हमें एक ऑप्शन होता है कि हम अपनी पसंद के लुक को, अपनी टेबल के बॉर्डर को देख सकते हैं। तो अलग अलग कलर, डिज़ाइन, बॉर्डर के हमें अवेलेबल होते हैं MS वर्ड में। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें टेबल को क्लिक करना होगा और फिर डिज़ाइन टैब को क्लिक करना होगा, तो हमारे सामने टेबल स्टाइल
ग्रुप के बहुत सारे बटन्स आ जाते हैं। तो हम उनमें से कोई भी विजुअल स्टाइल जो गैलरी में हमें दिख रहा है उसमें से हम उसमें क्लिक कर सकते हैं और हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं अपने सेलेक्टेड स्टाइल का, कि जो स्टाइल हमने सेलेक्ट किया है उसमें हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह दिख रहा है, और फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो स्टाइल चेंज करना चाहते हैं अपने डाटा टेबल का वो हम कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने टेबल सेल में पिक्चर इंसर्ट करना सीखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस सेल पर क्लिक करना है जहाँ पर हम पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, और फिर हमें इंसर्ट टैब को क्लिक करना है। उसके बाद पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करके हमें डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देगा। फिर हमें ब्राउज़ करके उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, और फाइनली जो हमारी सेलेक्टेड पिक्चर होती है वो हमारे सेल में इंसर्ट हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि हम MS वर्ड में अपने डाटा टेबल को किस तरह से और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उसको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटिंग कर सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। सबसे पहले एक टेबल क्या होती है जो डाटा को रोज़ और कॉलम के फॉर्म में शो करती है। सेकंड, हम जल्दी से कोई भी रो को किसी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं टैब की को यूज़ करके। और अगर हम अपने रो में फर्स्ट सेल को मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें Alt + होम की को प्रेस कर सकते हैं, और अगर हम उससे पहले सेल को मूव करना चाहते हैं तो Shift + टैब की को प्रेस करके हम वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर स्प्लिटिंग मतलब होता है कि किसी एक सिंगल सेल को, टेबल में कोई एक सिंगल सेल को हम सेलेक्ट करके उसको ज़्यादा पार्ट में जब ब्रेक कर देते हैं तो उसको हम स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि MS वर्ड 2010 में हम किस तरह से टेबल अपनी बनाते हैं और उसमें किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर के बारे में। थैंक यू।